अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ की। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर्स में हम 3 एप्लीकेशंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि इसकी फोर्थ एप्लीकेशन क्या होती है। तो फोर्थ एप्लीकेशन की हमारे पास स्टेटमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ वायर। अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हो, हमारे पास वायर हो करंट की जिसमें से करंट फ्लो कर रहा हो, ठीक है, अगर अराउंड हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो तो वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। कंसीडर अ कर्व्ड वायर कैरिंग करंट आई इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज़ आर एज शोन इन फिगर। ठीक है, कोई एक वायर कंसीडर कर ले। ठीक है, सर्कुलर वायर है, ठीक है ये, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है और इसकी जो डायरेक्शन है करंट की वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो है वो करंट मूव कर रहा है और इसके सेंटर में इसका पॉइंट हमने एक पी ले लिया जिसका रेडियस कितना है हमारे पास है, यहाँ पे आर है। ठीक है, उसका रेडियस क्या है, आर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखें यहाँ पे हमें मज़ीद क्या कह रहे हैं। टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल ऑफ कर्व हैविंग आर्क ऑफ लेंथ डी एल। ठीक है, कोई एक स्मॉल एलिमेंट ले ले उस कर्व में से, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या होगी हमारे पास डी एल होगी। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ डी एल इज़ अलॉन्ग टेजेंट विद परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर। ठीक है, उसकी जो है वो डायरेक्शन क्या होगी, वो हमारे पास उसके टेजेंट होगी। टेजेंट से क्या मुराद है, टेजेंट बेसिकली हम किसी भी सर्कल के ऊपर या फिर किसी भी पॉइंट पर वो हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं जो उसकी सिर्फ एक साइड को टच कर रहा हो। ठीक है, जैसे ये हमने अगर ड्रॉ करें ना एक लाइन, तो ये हमारे पास टेंजेंट नहीं है। ठीक है, टेंजेंट क्या होगा, कुछ ये वाला होगा, ठीक है, जो सिर्फ एक पॉइंट को टच करे। तो ये हमने उसकी ले लिया। ठीक है, स्मॉल लेंथ है एलिमेंट लिया है। तो यहाँ पर मज़ीद देखें, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी बी ड्यू टू करंट एलिमेंट डी एल एट पॉइंट पी हैविंग डिस्टेंस आर इज़ गिवन बाय बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो बायोट-सेवर्ट लॉ के मुताबिक उसकी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, इस चीज़ के बराबर होगा। ठीक है, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डॉट आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, बायोट-सेवर्ट लॉ है। ठीक है, यहाँ पर उसके परपेंडिकुलर था तो डायरेक्शन एंगल थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे हमने 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। साइन 90 की जब 1 आएगी, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर मज़ीद हमें क्या कह रहा है। ठीक है, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डी बी ड्यू टू आर्क ऑफ लेंथ एस एट सेंटर पॉइंट पी इज़ गिवन बाय। ठीक है, अब हमने वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है जो इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट जिसकी लेंथ क्या है, डी एल, इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट के अराउंड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ना, उसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके मुताबिक उसकी मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगी, इंटीग्रल ऑफ डी बी के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है अभी क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर देखें जो है वो इसकी वैल्यू मौजूद है ये वाली। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे हमने डी बी की जगह पे उसकी हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो डी एल था उसको हमने अंदर लिख लिया है, जो बाकी टर्म्स बच रही थी ये वाली, ठीक है, ये सारी हमने यहाँ पे देखिए बाहर निकाल के लिख दी हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट काम किया है यहाँ पर। सो नेक्स्ट यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट, पीछे सिर्फ हमारे पास एल रह जाएगा। ठीक है, और एल यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बराबर है और अल्फ़ा के बराबर है। ठीक है, अब आर अल्फ़ा देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है फिगर के, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास अल्फ़ा एंगल बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो आर वो क्या था हमारे पास, रेडियस है उसका। ठीक है, तो एल हमारे पास आर अल्फ़ा के बराबर आ गया। ठीक है, एल की जगह पर उसकी वैल्यू आर अल्फ़ा आ गई यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास ये इसका रिलेशन आ जाएगा फाइनल। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और ये हमने वो मैग्नेटिक फाइंड कर लिया जो कि हमने वही सर्कुलर फॉर्म में जो हमारे पास जो करंट कैरिंग वायर है उसके अराउंड अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी तो हम इस फार्मूले की मदद से वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया और इसको हम वाइंड अप किसके साथ करेंगे, इसके साथ हम इसको वाइंड अप करेंगे। Hence this is the magnetic field at the center of arc where alpha is measured in radians। ठीक है, और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू किस में मेजर की जाती है, रेडियंस में मेजर करनी है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड फील्ड इज दैट ऑफ डी एल क्रॉस आर इट इज़ इनटू प्लेन ऑफ पेपर, और ये पेपर के क्या है, इनटू फॉर्म में है। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लाइस इस पॉइंट को याद रखना है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तमाम पेजेस के 1 बाय 1 करके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ डिस्कस की है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी 5th एप्लीकेशन के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।